नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम तुला वालों की बात करेंगे। शनि हुए खुशी से मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, शनि बरसों बाद आप लोगों को तरक्की, खुशहाली, वो सभी नेमतें देने जा रहे हैं जिसके लिए एक आम इंसान आहें भरता है। साफ लफ्जों में, जी हाँ दोस्तों, शनि का प्रभाव देखने लायक होगा। 17 जनवरी से शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद 2.5 साल 2025 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। पंचम स्थान में आप लोगों के लिए एक किस्म से इस तरह का समय रहेगा। आप लोगों ने जो पीछे परेशानी उठाई है, खासकर 2021, 20, 21 में और 22 का कुछ समय, आधा साल 22 का भी इवन वक्री रहे हैं ज्यादातर अक्टूबर तक, जुलाई से अक्टूबर तक, और अब मार्गी भी चल रहे हैं। परंतु जो स्थिति अब होने वाली है, कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। आपके पंचम स्थान में गोचर करेंगे। शनि के इस राशि परिवर्तन का क्या शुभ अशुभ फल मिलेगा वह जानते हैं। देखिए, 90% तक इसके शुभ फल मिलने के पूर्ण योग हैं। हाँ, 1-8% कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिनके लिए पंचम स्थान में अशुभ ग्रह हैं। देखिए, सत्य वचन बिल्कुल बता रहा हूं। हाँ, ढैया इत्यादि से, वक्री शनि से निजात पाने के पश्चात शनि वैसे ही अभी रजत पाया से गोचर करेंगे 17 जनवरी से, जो अति शुभ होता है। आपको तरक्की देता है, खुशहाली देता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, और इसे गौर से देखें, समझें। अंत तक देखेंगे तो समझ आएगा। ये खाली राशिफल की तरह इसे जो देखना चाहते हैं उनके लिए इतनी अच्छी सामग्री शायद ना मिले। हाँ, परंतु अगर ध्यान से वह भी देखें तो उनके लिए भी काफी उत्तम सामग्री रहेगी, क्योंकि यहाँ पर खुशियों की बरसात करने वाले हैं। तरक्की, सफलता, हर क्षेत्र में आप कामयाब होने वाले हैं। वह दुखों का अंत हो चुका, वह त्रासदी, वह परेशानी, वह लाचारी, वह सभी एक ख्वाब रहेगा। एक ख्वाब जैसी बात लगने लग जाएगी 17 जनवरी से ही, बल्कि उसके कुछ दिन पहले ही स्थितियां अभी से ही बैकग्राउंड में, कहते हैं ना, नियति ने अभी से ही कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए पॉजिटिव बोलना शुरू कर दिया होगा। आप लोगों के, क्योंकि योग कारक प्लैनेट है, केंद्र त्रिकोण के मालिक ग्रह हैं, आप लोगों के लिए अति शुभ वैसे ही होते हैं। तुला राशि के लिए शनि हमेशा से ही शुभ रहे हैं, और अब तो शनि त्रिकोण में पंचम स्थान में बैठे हों तो निश्चित तौर से आप लोगों को शुभ फल ही देंगे। तो उसकी विवेचना, विश्लेषण करके आपको बताते हैं। पहले हम शनि पंचम स्थान में, जिसकी चर्चा मैं अक्सर अपने वीडियोस में की है, एनुअल वीडियोस में भी की है, उसका लिंक नीचे दिए देता हूं। विस्तार से देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ और सामग्री आप लोगों के लिए रहेगी। शनि पंचम स्थान में किस तरह का फल देते हैं पहले ये जानते हैं, फिर दृष्टियों से शनि का कैसा प्रभाव रहेगा वह भी जानते हैं, और भी कुछ बातें इसमें महत्वपूर्ण करेंगे। दोस्तों, पंचम स्थान विद्या बुद्धि का है। विद्या बुद्धि के अलावा यह है दोस्तों, जो कोई ट्रेनिंग लेना चाहता है, कोई शास्त्र सीखना चाहता है, किसी तरह का कोर्स करना चाहता है, कोई रोमांस का, कोई हॉबीज का, मनोरंजन का, आपके पूर्व पुण्यों का, आपकी संतान का, ये घर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाग्य का भी इसमें समावेश रहता है। कोई योगा सीखना चाहता है, कोई मांत्रिक,
को देवी शक्ति, कोई अपने इष्ट देव की आराधना करना चाहता है, उन्हें रिझाना चाहता है, तो समय आप लोगों के लिए इन एरियाज से बहुत श्रेष्ठ है। संतान की बात करें, सबसे पहले जो भी विवाहित हैं, जिनके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, उन लोगों को यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सबसे पहली बात, क्योंकि संतान आपकी तरक्की करती हुई नजर आ रही है, संतान के कष्ट दूर होते नजर आ रहे हैं। अगर किसी तरह से आपकी संतान को कोई परेशानी है, वह दूर होती है, वह आपका नाम रोशन करती है। संतान के साथ वैचारिक मतभेद अगर चले आ रहे थे, वह भी समाप्त होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताएं आपको, पंचम स्थान से हम देखते हैं आपके अचानक से लाभ जो होते हैं, लॉटरी इत्यादि, स्पेकुलेशन, रिस्की काम करने वाले, शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। वैसे भी आपको बता दें, मकर राशि से शनि द्वितीय स्थान में आ जाएंगे। देखिए, मकर राशि का भी अब शुभ फल हो जाएगा। मैं अक्सर बताया करता हूं, वायु तत्व की राशि है कुंभ राशि, और वायु तत्व प्रधान है शनि, तो इस राशि में इसीलिए ही यह अच्छा फल देते हैं मकर के बनिस्पत। मकर राशि से दूसरे में आने के कारण मकर राशि का भी शुभ फल देंगे, या यूं कहे फोर्थ हाउस का भी शुभ फल मिलेगा। फोर्थ हाउस के भी मालिक है ना शनि, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन ही रहा है, तो इस नाते फोर्थ हाउस के जो भी कारका हैं, जो सिग्निफिकेटर हैं, जो फोर्थ हाउस को ये सिंबलाइज करता है शनि, उसके शुभ फल मिलेंगे। फोर्थ हाउस है क्या? जमीन जायदाद, आपकी मदर का घर है, माता का घर है, मासिस का घर है, दुनिया का घर है, पब्लिक से स्नेह कितना मिलना है, संसार में आपको कितना प्यार मोहब्बत मिलना है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, आपके पिता के संस्कार, आपका खुद का नैतिक चरित्र, ये सब, और संसार में कितनी प्रतिष्ठा, आपका स्टेटस, मान सम्मान, ये सब चतुर्थ स्थान से देखा जाता है। मुख्यतः बात करें तो हाँ, एग्रीकल्चरल जो कामकाज करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, वह भी फोर्थ हाउस से देखे जाते हैं। तो अगर आपके मातृपक्ष की बात करें तो मातृपक्ष से लाभ, आपके मदर के साथ वैचारिक मतभेद अगर रहे हैं किसी कारणों से, वह दूर होते हैं, और मदर के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट, अगर आपकी माता का स्वास्थ्य पीछे 2-3 साल दिक्कत में रहा, तो वह भी स्वास्थ्य उनका उत्तम होता है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी परचेज करने के सुअवसर, अगर आपने अभी तक कोई मकान नहीं बनवाया, प्लॉट नहीं परचेज किया, वाहन का भी स्थान है, वाहन स्थान है फोर्थ हाउस, तो आप नई गाड़ी परचेज कर सकते हैं, प्लॉट परचेज कर सकते हैं। इवन अगर आप प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, क्योंकि शनि प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो प्रॉपर्टी से लाभ, इन्वेस्टमेंट करने से लाभ हो सकता है। प्रॉपर्टी के दूसरे के अलावा शनि के जो कामकाज होते हैं, इंडस्ट्री के कारक हैं, ट्रांसपोर्ट, लेबर के कारक है, कोयले के, लोहे के, धातुओं के, इस तरह के खदानों के कारक हैं, तो हार्डवेयर के, कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। तो इन एरियाज से भी आपको इस अवधि में खास लाभ होगा। हालांकि तुला राशि वाले कोई भी कार्य करते हो, शनि जब शुभ स्थिति में है, वक्री शनि से आपको निजात हो रही है। हालांकि ढैया से निजात मेरे हिसाब से आपको 29 अप्रैल से ही निजात मिल चुकी थी, परंतु वक्री रहे अक्टूबर तक, तो स्थितियां आप लोगों के लिए सहज फिर भी नहीं रही इतनी। अब मार्गी है, परंतु अब मार्गी के साथ अब त्रिकोण में आ रहे हैं, मूल त्रिकोण साइन में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे यहाँ पर, और फोर्थ हाउस का खास शुभ फल मिलेगा। क्योंकि फोर्थ हाउस से मैं ये समझाने वाली बात कर रहा हूं, बड़े गौर से समझिए। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि से दूसरे 11वें
या केंद्र त्रिकोण में होता है, पंचम नव में होता है, तो उस राशि का शुभ फल देते हैं। दूसरा घर धन का है, धन संचय का है, तो प्रॉपर्टी का संचय होना, और जो आपने अभी तक मेहनत की है पब्लिक लाइफ में, तो पब्लिक का जो स्नेह ड्यू है मिलना, पब्लिक में प्रतिष्ठा मिलनी जो ड्यू थी वो मिलेगी। या यूं कहे आपके कार्यों को लोग पहचानेंगे, आपकी प्रतिभा को लोग पहचानेंगे, आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेंगे, साफ लफ्जों में कहें सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। जो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे थे, जो लोग आपको इवन धिक्कार रहे थे कुछ हद तक, जिन लोगों की कुंडली में ज्यादा खराब योग होते हैं उनको अपमान भी सहना पड़ता है ढैया इत्यादि में जब शनि वक्री होते हैं। अगर आपके 4th हाउस में अशुभ ग्रह चल रहे हों और शनि मकर राशि में जब थे तो काफी दिक्कत देते हैं। अशुभ ग्रह आपको पता ही है, शनि मंगल राहु केतु सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह 4th हाउस में जिनका बैठा होगा तो उनके लिए यह पीरियड पिछला 2020, 21 और 22 का कुछ पीरियड काफी दिक्कत भरा रहा। एनीवेज, अब शनि आप लोगों को, छात्रों को लाभ, प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना आपका ऑलमोस्ट सर्टेन, स्पेकुलेशन से लाभ, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, मनोरंजन के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में है तो लाभान्वित होते हैं। आपकी हॉबीज है कोई भी, आपकी क्रिएटिविटी आपके काम आती है जिससे आपको धन लाभ भी होता है। कोई भी आप हॉबीज हैं उससे आप धन कमा सकते हैं। बेटे से खास लाभ के योग बनते हैं, बेटी से लाभ होने के योग बनते हैं। बेटा या बेटी, बच्चे आपके कैरियर में ऊंचाइयां छूने वाले हैं इस अवधि में। आपके पूर्व पुण्य पिछले जन्म में शुभ कर्म किए हुए इस अवधि में काम आते हैं। जब स्वग्रही प्लेनेट पंचम स्थान में बैठा होता है आपकी कुंडली में, तो आप ये समझिए आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। या उच्च का कोई ग्रह हो, मित्र क्षेत्री हो, स्वग्रही हो, तो आप लोगों को एक सूत्र बता देता हूं, ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जिंदगी में कामयाब होते हैं। हालांकि दिक्कतें सभी की जिंदगी में आती हैं, परंतु पंचम स्थान में अगर शुभ ग्रह बैठा हो या कोई भी ग्रह अपनी राशि में हो, बली हो पंचम स्थान, तो निश्चित तौर से पिछले जन्म के अच्छे कर्म जानने चाहिए। तो शनि ये बताते हैं कि मैं अपने घर में हूं तो पिछले जन्म के अब शुभ फल आपको मिलेंगे। तो ये तो देखिए आपने कर्मों का भुगतान कर दिया है, न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति हैं, तो आपको शुभ फलों के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आम सी बात है, सिंपल साधारण बात है। 11वें घर के ऊपर दृष्टियों की बात करें, सप्तम दृष्टि जो कि आपकी इच्छाओं का घर है, कई तरह के लाभ होने के योग बनते हैं, लाभ का घर है। आपकी आयु में वृद्धि होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, भाई बहनों की मदद मिलती है, भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता रहती है, मित्रों की मदद मिलती है। यह ऐसे मित्र जो साथ छोड़ देते हैं, मदद नहीं करते, रिश्तेदार, मित्र, सोसाइटी के लोग सभी आपकी मदद करेंगे। सोशल स्टेटस बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आप हासिल करने जा रहे हैं। कोई मशीनरी परचेज करेगा, कोई इंडस्ट्री लगाएगा, कोई मकान परचेज करेगा, घर में मांगलिक कार्य आदि इत्यादि सब होने के योग बनते हैं। सप्तम स्थान के ऊपर दृष्टि पार्टनरशिप में यदा कदा अवरोध अभी देखा जा सकता है क्योंकि राहु विराजमान है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, नई पार्टनरशिप में एंटर ना करें। पर फिर भी अगर आप कर रहे हैं पार्टनरशिप का बिजनेस प्रेजेंट में, तो आपको डिप्लोमेसी से, सतर्कता से काम करना चाहिए। फिर भी राहु यहाँ पर आपको कामयाब इसलिए कर देते हैं क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं, जब भी केंद्र त्रिकोण में होते हैं, ये आपको देखना होगा, मंगल का फल भी देंगे राहु, जैसे कि पिछले वीडियोज में बताया। अभी मंगल अष्टम स्थान में है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मार्च तक आपको सतर्क रहना, 13 मार्च तक। सप्तम स्थान आपकी मिसेस का भी है, आपके हस्बैंड का भी है, मैरिज लाइफ का भी है। शनि उसमें खलल नहीं डालेंगे क्योंकि शनि शुभ स्थिति में है। देखिए, ये
आपको विश्लेषण करने की वो पद्धति बता रहा हूं। अगर आप सोचते हैं कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस करके कामयाब हो जाऊंगा इस अवधि में, तो गलत सोचते हैं। अभी एंटर मत करिए, खासकर जब तक मंगल भाग्य स्थान में शिफ्ट नहीं होते 13 मार्च तक। और जहां तक बात है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की, उसमें आप चपलता से काम लेंगे, जो कि बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी, क्योंकि बुद्धि का स्थान भी है पंचम स्थान और शनि स्वग्रही है। तो इस वक्त आप बुद्धिमानी के प्रतीक रहेंगे, बल्कि लोग आपसे एडवाइस लेंगे, आप एडवाइजर हो जाते हैं, अच्छे कंसल्टेंट साबित होते हैं इस अवधि में। रोमांस के लिए समय, प्रेम प्रसंगों के लिए समय उत्तम रहेगा। मियाँ बीवी के संबंधों में मधुरता के योग, क्योंकि सेकंड हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव, जो कि फैमिली कुटुंब का है, आपके बैंक बैलेंस का है, वाणी का है। आपको अच्छे अच्छे व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा। आपकी फैमिली में फंक्शंस होने के योग बनते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य के योग पूर्णतः बनते हैं। धन संचय के योग, क्योंकि धन में वृद्धि, लाभ स्थान के ऊपर शनि का प्रभाव होना 11 गुना ज्यादा फल देने के योग बनते हैं, लाल किताब की अगर माने तो। शनि पंचम स्थान में आप लोगों के लिए निश्चित तौर से किंचित मात्र भी नेगेटिव फल नहीं देने वाले। वैसे भी जब भी किसी राशि को ढैया से प्रभाव से मुक्त करते हैं तो शनि शुभ फलदायी ही होते हैं। वैसे भी रजत पाया में थे से गुजरेंगे, 17 जनवरी से ये रजत पाया से गोचर भी करेंगे। तो दोनों दृष्टियों से देखें तो शनि का गोचर मेरे ख्याल से इससे बेहतर नहीं होगा। हालांकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि आती है, परंतु यहाँ पर एक अपवाद भी साथ में जुड़ा हुआ है। अगर यह रजत पाया नहीं होता, लोह पाया होता, तो दिक्कत होती। तो नियति देखिए, ये शनि न्यायमूर्ति इसीलिए कहते हैं, ढैया ना होता तो बात कुछ और होती। आपने 2020, 21 और 22 के 4-5 महीने काफी सहे हैं, तो इस अवधि में पाया भी फिर अच्छा होना लाजमी था। जैसे मिथुन राशि पर भी ढैया रहा है, तो उनके लिए भी पाया उत्तम है। स्वर्ण पाया से गोचर करेंगे 17 जनवरी से, आपके लिए रजत पाया, दोनों पाए उत्तम है। तो ये विश्लेषण को, विवेचन को समझना जरूरी है। हालांकि सिंह राशि, जैसे कि बताया, कालपुरुष की कुंडली में अगर शनि यहाँ पर स्वग्रही ना होते, मित्र क्षेत्रीय ना हो, तो अच्छा फल नहीं देते। अभी आप लोगों को हर क्षेत्र से कामयाबी, तरक्की, सफलता, बैंक बैलेंस बढ़ना, आपकी कोई बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, एक बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। घर मकान प्रॉपर्टी से खास फायदा, जमीन जायदाद से फायदा, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, आपकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, बौद्धिक स्तर बढ़ जाता है। बुद्धि का जो स्थान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जब आपकी बुद्धि कुशाग्र है तो आपके डिसीजन बड़े उत्तम होते हैं। जब आपके डिसीजन उत्तम होते हैं तो आप प्रगति करते हैं। जब आप प्रगति करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। जब आपको रिस्पेक्ट मिलती है तो आप खुश रहते हैं। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई वो नहीं है। सो दैट इज इट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।